गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 ग्राम श्री। यह एक कविता है। ग्राम श्री कविता में कवि ने ग्रामीण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। दूर दूर तक फैली लहलहाती फसलों से भरे खेत, फल फूलों से भरे पेड़ पौधे, गंगा के किनारे की सुंदर रेत कवि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर अपने भावों को इस कविता में व्यक्त किया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं तथा इसके अर्थ को समझते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कहते हैं, गांव के खेतों में दूर तक फैली मखमल जैसी कोमल हरियाली सूर्य की किरणों के साथ मिलकर चांदी की जाली बना देती है। तिनकों के हरे हरे तने पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। हरे हरे तिनके ऐसे झिलमिलाते हैं जैसे उनमें हरा हरा खून प्रवाहित हो रहा हो। सांवली भूमि के तल पर झुका हुआ नीला और पवित्र आकाश सारी धरती को रोमांच से भर देता है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभा साली। जौ और गेहूं की बालियां सोने की किंकिणियां यानी छोटी घंटी के समान लगती है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। पीली सरसों के पौधों और फूलों से तैलीय गंध आ रही है। तीसी के नीले फूल उग आए हैं। गेहूं की बालियां अरहर व सनई की किंकिणियों से सजी धरा अपने सौंदर्य पर मोहित होने के कारण रोमांचित है। रंग रंग के फूलों में हिलमिल हंस रही सखी सी मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। रंग बिरंगे फूलों में घुल मिलकर मटर की बेलें सखियों के समान हंस रही हैं। मटर की फलियां अपने भीतर दानों को छिपाए पेटियों के समान लटकती दिखाई पड़ रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। फूलों पर मंडरा रही तितलियां ऐसी लगती है मानो रंग बिरंगे फूल एक टहनी से दूसरी टहनी पर स्वयं ही उड़ उड़कर घूम रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। बसंत में आमों पर बौर आ जाता है। फूल सोने चांदी का आभास देने लगते हैं। कोयल मधुर स्वर में गाकर सबका मन मोह लेती है। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी फूली, फूले आडू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तरह तरह के फल और सब्जियां जैसे कटहल, जामुन, बेर, आडू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि फल फूल रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली सी तरु की डाल जड़ी। पीले पीले अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। वृक्ष की डाल पर आंवले पक गए हैं, वे टहनियों से झड़ नहीं पाते। आंवले के तने व शाखाओं से सख्त होने से इस पर लगे आंवले रत्नों की भांति दिखाई देते हैं। लहला पालक, महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली,
मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। खेतों में पालक, धनिया, सेम आदि भी फल फूल रहे हैं। टमाटर लाल हो गए हैं, मिर्चों की थैली भी हरी भरी हो गई है। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन। छाजन का अर्थ है कांस या टाट आदि के बने छोटे छोटे आवरण, जो छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए पौधों पर लगाए जाते हैं। तो ये बगिया के छोटे पेड़ इन छाजनों पर सुंदर लग रहे हैं। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकण, और गेहूं के बालों पर पाले या ओस की बूंदें सुंदर मोती के समान सुंदर लग रही हैं। प्रातः बोझिल हो जाता जग, भूपर आता जो उतर गगन, सुंदर लगते फिर कुहरे से, उगते से खेत बाग गृह वन। सर्दी में सवेरे सब और कोहरा छाने के कारण संसार की चहल पहल घट जाती है। कोहरा ढका होने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश धरती पर उतर आया हो, और इसी कारण सब कुछ बोझिल सा लगने लगता है। और सुंदर लगते फिर कोहरे से, उगते से खेत बाग गृह वन। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम वनांत में स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जनमन। मरकत पन्ना नामक एक रत्न होता है, तो उसी समान खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीला आकाश, जो नीले आकाश से ढका हुआ है। निरुपम वनांत, यानी ये अतुलनीय जो वन की भूमि है, शांत है और अपने शोभा से हर किसी के मन को हरता है, यानी हर किसी के मन को यह मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। यह शांत और मनभावन वातावरण किसी के मन को हरने में सक्षम है। इस प्रकार यह खुला गांव मरकत यानी रत्नों से जड़े डिब्बे सा सुंदर लगता है, और उस पर नीले आकाश का शामियाना सा छाया रहता है। आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तथा इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।